मेरे पीछे बोलिए माइक पे। मन्मना भव मद भक्तो मन्मना मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मदयाजी मां नमस्कुरुः मामे वैश्यसि युक्तैवम् मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। आत्मानं मत्परायणः। इससे पहले कि आगे जाएं, पूछना चाहूंगा कितने भक्तों को ये श्लोक ना याद नहीं है? एक तो काफी लोगों को। तो अब हम कम से कम 10 बार बोलेंगे, क्योंकि यह श्लोक 2 बार भगवान ने एज इट इज बोला है। ये भागवत धर्म का वर्णन है। इसका आश्रय लेंगे तो आप निश्चित रूप से भगवान के धाम चले जाएंगे। और हमने इस्कॉन इसीलिए ज्वाइन किया है ताकि इस श्लोक का अभ्यास अपने जीवन में कर लें। तो सब लोग प्रयास कीजिए, जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो जितना भाग याद है उसको आंख बंद करके बोलिए। मन मना, मेरे पीछे बोलिए। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम वे माम एव माम वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। समुद्र प्रभु आंख बंद करके बोलिए माइक पे। कितना याद हुआ? मन्मना भव मद्भक्त मन्मना मव मद्भक्तो मन- मज्जाजी मां नमस्कुरु मद्याजी मां नमस्कुरु मामे भव एवं मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। अब हम श्लोक आपको ऐसे याद कराएंगे जैसे हमको आईआईटी में याद कराया गया था। ब्रेकफास्ट करना है तो आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथे अपि रुक्रमे कुर्वन्ते हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि, याद कर लो, नहीं तो ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। और आज तक याद है। कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। इतना मगाओ तो उस वक्त बड़ा कठिन लगता, तो सभी खैर अब इतने कठोर नहीं हो सकते, आप लोग भक्त हैं। लेकिन करणामृत प्रभु कल कठोर रहेंगे। जब तक ये श्लोक आप बोलेंगे नहीं तब तक प्रसाद नहीं मिलेगा। ठीक है प्रभु जी, हम डिवोटी किचन में नीचे आके खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आप सबसे अनुरोध है आज इसको कम से कम 20-25 बार बोल करके याद कर लीजिए। और कल सब लोग प्रसादम के पहले प्रभु जी को प्लेट प्लेट देंगे। बोले याद है कि नहीं श्लोक? और उसके बाद ही श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। 2 बार भगवान इस श्लोक को गीता में बोले हैं, तो महत्वपूर्ण है कि नहीं? अभी बोल रहे हैं और फिर 18वें अध्याय में फिर से बोले 18.65 सेम 9.34 18.65। ठीक है, 65 ही तो है, 66 या 65 ऐसे करके। ठीक है। मन बना, अपने मन को मुझ में लगाओ। भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। मद याजी, मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरु, और मुझको नमस्कार करो। मां में वैश्य से युक्त एवं, इस प्रकार से तुम मुझसे युक्त होकर के मेरे पास आओगे ही। आत्मा नाम मत परायण, मत परायण मतलब कृष्ण की मन से वचन से कर्म की सेवा करना, इसको परायण कहा जाता है। तत्परायण मतलब उनके परायण, मत परायण परायण मतलब मेरे परायण परायण, नारायण परायण। समझ में आ रहा है? नारायण परायण सुना होगा आपने, तत्परायण सुना होगा, मत परायण सुना होगा, ये सब एक ही अर्थ है, मतलब कृष्ण के परायण। कृष्ण परायण मतलब कृष्ण की ही सेवा में समर्पित, कर्म से, वचन से और मन से। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से। ओके, हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो अर्थ तो बड़ा स्पष्ट है। एक छोटा सा कमेंट है, कहीं भूल ना जाऊं। बड़ा अच्छा भक्त लोग बोलते हैं कि कोई कहे भगवान मन तो बड़ा चंचल है, आपने कैसे लगाए? तो कहते हैं भव मद भक्त, तो मेरे भक्त बनो। कहते हैं आपका भक्त बनना भी बड़ा कठिन है, तो कहते हैं मेरी पूजा करो। कहते हैं पूजा में भी बहुत तकलीफ है, बहुत नियम पालन करने के पड़ते हैं। तो कहते हैं ठीक है, माम नमस्कुरु, कम से कम मुझको नमस्कार तो करो। ये भी एक अर्थ है। वैसे तो अर्थ है कि चारों चीजें करनी, लेकिन कुछ भी ना करे कम से कम भगवान को प्रणाम तो करना शुरू करे।
अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। बहुत सुंदर बात। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना मतलब वस्तुतः टू बी कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्ब्ड इन थॉट्स ऑफ कृष्ण, हमेशा कृष्ण के विचारों में मग्न रहना। सुबह सुना था हमने, तो द वीर गायन महामृत मग्न चित्त, सुने थे ना। प्रहलाद महाराज बोल रहे हमें कोई आपके इस वैतरणी से, कोई दुरत्य वैतरणी से कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि मेरा चित्त तो हमेशा आपकी कथा कीर्तन में कि अमृत को पान करने में ही लगा रहता है। मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। गीता भूषण टीका। तो मैं खाली ये क्यों बात बोल रहा हूं, यह श्लोक हमारे जीवन का क्या सकते हैं, क्या लाइट हाउस, मतलब इसी को पकड़ के हमें जीना है कृष्ण भावना में। इससे हम ऑफ ट्रैक होने से बचेंगे। समझ रहे हैं कि हम लोग इस्कॉन ज्वाइन किए हैं, कृष्ण भावना संघ ज्वाइन किए हैं, उद्देश्य यही कि इन 4 मूलभूत सिद्धांतों का अभ्यास करें। अभी तो हम हमेशा तो भगवान का स्मरण नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसे कार्यों में लगे रहें जिससे मुझे कृष्ण का स्मरण हो। ठीक है। गीता भूषण टीका। इस श्लोक में भगवान 9वें अध्याय का उपसंहार कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, और परम अभिष्ट शुद्ध भक्ति का वर्णन अपने परिनिष्ठ भक्त अर्जुन को कर रहे हैं। अभिष्ट, अभिष्ट मतलब जिसकी इच्छा की जानी चाहिए। शुद्ध भक्ति तो आप जानते ही हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम उत्तमा भक्ति। जो सेवक अपने राजा की सेवा करता है वह राजा का सच्चा भक्त नहीं बनता, और राजा की आवश्यकताओं से अपनी पूर्ण पहचान नहीं करता है, क्योंकि राजा के प्रति समर्पित होने के साथ साथ वह अपनी पत्नी और वस्तुओं के प्रति भी समर्पित रहता है। कि समझ रहे हैं आप? लोग इस जगत में कार्य करते हैं तो कार्य करते हुए लगता है कि बहुत समर्पित हैं उस व्यक्ति के लिए, लेकिन समर्पित किस लिए हैं? पैसा, पैसा कमाते किस लिए, कैसे कमाते हैं? क्योंकि, बहुत ध्यान दीजिए, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि वह अपने परिवार की आवश्यकताओं से अपनी पहचान करते हैं। मोहित प्रभु क्या अर्थ है इसका? माइक बताइए। ये समझ में आ रहा है कि कोई व्यक्ति कार्य करता है जगत में, नौकरी कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, वह उस व्यक्ति और संस्था के प्रति समर्पित हो सकता है, लेकिन वस्तुतः वह अपने परिवार के प्रति समर्पित है। नहीं समझ में आ रहा? ये समझ में आ रहा है। हाँ, अगर परिवार का पालन ना करना हो तो वह इतनी मेहनत नहीं करेगा, और वह अपने बच्चों की आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकता से उसकी पहचान कर रहा है। ये समझ में आ रहा है? मतलब अपने आप को, ये शरीर और अपने शरीर से जुड़े लोगों को अपना मान रहा है। हाँ, लेकिन उनकी आवश्यकताओं की पहचान वह अपनी आवश्यकताओं से कर रहा है। ये समझ में आ रहा है किसी को? ही इज आइडेंटिफाइंग देयर नीड विद हिज नीड। नहीं होता, देखते हैं कि हमारे बच्चे खा ले, हमारे बच्चे कपड़े अच्छे से पहन ले, उनके ऊपर छत हो सर पे, यही तो होता है। इसके लिए तो मेहनत कर रहा है। तो उसका वस्तुतः प्रेम उस व्यक्ति से नहीं जिसकी वो सेवा कर रहा है। तो भगवान कह रहे हैं इस प्रकार का नहीं। कृष्ण क्या चाहते हैं? देखिए, ये बहुत लाइन बहुत सिंपल है, लेकिन आप बहुत गंभीर है। क्विज नंबर 1, भगवान तो आप्त काम है, पूर्ण काम है, तो भगवान की क्या आवश्यकता है जिसको भक्त पूर्ण करता है? भगवान की क्या आवश्यकता? भगवान तो कुछ नहीं चाहिए। यस, भगवान हर एक जीव से डिफरेंट काइंड ऑफ रस का आस्वादन करते हैं। बिल्कुल सही है। भगवान हर जीव से एक विभिन्न विशिष्ट प्रकार के रस का आस्वादन करते हैं, और उसी के लिए एक बात तो यह है कि स्वयं की भक्ति से भगवान संतुष्ट होते हैं। और भगवान की क्या आवश्यकता है? हाँ, वो चाहते हैं कि जीव उनसे प्रेम करे, और भगवान चाहते हैं कि इस माया संसार में जितने जीव हैं परे वो मुक्त हो जाएं। वेरी गुड। ये 2 चीजें वो चाहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से आप अपने मन को उनको दीजिए, और दूसरा कि मतलब अन्य लोगों की भी हम मदद करें, भगवान की वह पास आ सके। ये 2 मुख्य, और भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, कोई इंटरेस्ट नहीं। तो ये व्यक्ति को समझना चाहिए। ठीक है। एक छोटी सी कहानी बोलने का मन कर रहा है। ये उड़ीसा के जगन्नाथ जी की, उड़ीसा के जगन्नाथ जी, जगन्नाथ तो सबके हैं, मतलब उड़ीसा की एक राजकुमारी थी, उसकी कथा है। तो सब लोग, मुझे अब याद नहीं आ रहा, पूरी पूरी कथा याद नहीं आ रही, हल्की हल्की आपको शायद आपको पता हो।
एक मुसलमान राजकुमारी थी और वह जगन्नाथ जी को एक चिट्ठी लिखती है, और वह चिट्ठी एक ब्राह्मण को, वहां के किसी पुजारी को दी जाए। अब बताइए, बहुत सुंदर कथा है, बहुत सुंदर है। मुझे धूमिल धूमिल सा याद है, उसका एसेंस तो मुझे याद है, लास्ट पार्ट याद है। तो उस चिट्ठी को भेजती है कि आप इस चिट्ठी को जगन्नाथ जी को दे देना, ऐसा कुछ था ना। और फिर वह है, वो ब्राह्मण देता नहीं है कुछ, तो कुछ, हाँ कुछ फाड़ देता है, कुछ ऐसा करता है। क्या कुछ याद है वो कहानी? थोड़ा बताइए अगर मेरी हेल्प करी, बहुत सुंदर कथा है। खैर जो भी है, तो उसमें फिर वह चिट्ठी पहुंचती है, लोग उसको कुछ भगवान जगन्नाथ जी उस पुजारी के सपने में आते हैं, कुछ भी है, वो चिट्ठी मुझे चाहिए। तो चिट्ठी में लिखा क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कहानी तो पूरी भूल रहा हूं मैं। चिट्ठी में राजकुमारी कहती है कि भगवान सब कुछ तो आपका है, तो मैं आपको क्या दूं, लेकिन मेरा मन आपका नहीं, तो मैं अपना मन आपको दे रही हूं। ये लिखा उसने बस। इस प्रकार से, मतलब वो जगन्नाथ जी से बहुत प्रेम करती थी। तो मेन बात यही है कि अपने वस्तुतः इस प्लेटफॉर्म तो पे यही आना चाहिए कि हमारा चित्त हमेशा भगवान की मन में लगा, हम उसमें चरणों में लगा रहे। और एक अद्भुत बात यह है कि भगवान के मना नहीं हो रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि किसी के मना नहीं हो रहे हैं। कोई ना कोई, किसी ना किसी व्यक्ति को तो मन में हम ढोके चल ही रहे हैं। मेक सेंस? और वो व्यक्ति कभी कभी बहुत गर्हित भी हो सकता है। यस, क्या ये सब बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? अनुभव हो रहा है? हर समय हम किसी ना किसी को तो ढो रहे हैं अपने चित्त में, वो भगवान नहीं है। परंतु और इसके लिए आवश्यक है कि हम भगवान के बारे में प्रचुर मात्रा में श्रवण कीर्तन करें, तब चित्त में धीरे धीरे आएगा। उदाहरण के लिए, एक भक्त था, उसने कॉल सेंटर में जॉब कर लिया, तो खुद ही बता रहा था, प्रभु जी 8 घंटे कॉल करते करते जब कॉल बंद हो जाती तब भी मन में वही घूमता रहता। तो ये स्वाभाविक है, जिसका हम श्रवण कीर्तन करेंगे वही मन में घूमता है। परंतु तुमको इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। किस प्रकार से? इस तरह का व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो कृष्ण के सिवा, कृष्ण के अलावा किसी चीज के लिए, कृष्ण का होकर कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन करे। तुम्हें मेरा ऐसा भक्त होना चाहिए जो हमेशा मेरे प्रति ही समर्पित रहे। तुम्हारा मन नित्य रूप से मधु की धारा के समान, धारा नहीं होना चाहिए, धारा के समान मुझ में ही अभिनिविष्ट रहना चाहिए, अर्थात मुझ वासुदेव में जो नील कमल वर्ण के हैं। मधु की धारा का क्या गुण होता है सुंदर माधव प्रभु? मधु की धारा और जल की धारा में क्या अंतर है? मधु की धारा बिल्कुल ब्रेकलेस होती है। हाँ, ब्रेकलेस, कंटिन्यूस होती है, तो कहीं चित और नहीं जाना चाहिए। और फिर से मैं रिपीट करूंगा, सुनना। महाप्रभु से आकर के गोपीनाथ पटनायक के बारे में कुछ बोल दिया, तो है उनका ही भक्त, प्राण पे आ गए हैं, फिर भी कह रहे हैं मुझे ये सब बातें मत सुनाया करो, मैं जा रहा हूं यहां से। तो मूल बात यह है सुनने की, सुनने के द्वारा ही हमें उन बातों का स्मरण होता है जो बातें सुनते रहते हैं। और बड़े अद्भुत बात यह है कि हम इस बात को न समझते हुए दुनिया की कितनी सारी बातें करते हैं जिनका कोई व्यर्थ, कोई प्रयोजन नहीं, और फिर वही बातें हमारे मन में घूमती। ठीक है, अपनी बुद्धि के द्वारा तुमको मुझे अपने स्वामी और परम पुरुषार्थ प्रदाता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये समझ में आ रहा है आपको? शास्त्र के द्वारा समझ करके और अपनी भी शास्त्रिक बुद्धि का निर्माण करके समझना चाहिए कि मेरी हर चीज के लिए मैं भगवान पे ही निर्भर हूं। इसलिए कृतज्ञता के द्वारा के कारण भी भगवान की सेवा करना चाहिए। इसके उपरांत तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए और मेरे अद्भुत परम प्रिय रूप की पूजा में निरत हो जाना चाहिए। निरत मतलब लगे रहना चाहिए, नितराम रत, लगे ही रहना चाहिए। अति प्रेम के साथ मेरे रूप को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम लोग थोड़ा सा आलस कर जाते हैं। आपको याद हो बीच में प्रभु जी ने बहुत, जब प्रहलाद महाराज की शिक्षा बता रहे थे, तो ने बहुत मुख्य बात बताई थी कि दोनों हाथों को आगे फैला के प्रणाम करना चाहिए। आज भी मैं देख रहा था कि बिना ठंड नहीं है फिर भी भक्त लोग थोड़ा ठंड की मुद्रा में प्रणाम कर रहे थे, हाथ को ऐसे रख लिया और ऐसे कर रहे। कुछ लोग ऐसा लगता है कि पुशअप लगा रहे हैं, पुशअप होता है ना, प्रणाम नहीं कर रहे, पुशअप कर रहे। क्या मतलब है इसका? अष्टांग मतलब पूरी तरह से शरणागत, भगवान कुछ भी, आपके अलावा कोई मेरा नहीं। और आप विचार कीजिएगा, ये हरि भक्ति विलास में लिखा है, पंचांग प्रणाम से अधिक शक्तिशाली अष्टांग होता है। वैसे माताओं को तो अष्टांग नहीं करना चाहिए, ये विधान नहीं है, लेकिन पुरुषों के लिए अष्टांग विधान, अष्टांग प्रणाम के विधान है। और जब तक शरीर साथ दे रहा है करना चाहिए, उसमें आलस नहीं करना चाहिए। और फिर बोलना चाहिए नमो महावदन्या इत्यादि, जो कुछ भी आप प्रणाम के मंत्र बोलते हैं, ये बहुत शक्तिशाली है। इस संबंध में
भागवत में हम सुनते हैं प्रणतपाल। प्रणतपाल, प्रणतपाल का अर्थ में क्या बोलते हैं? न तु परिचर्या अपेक्षकम। किसी ने प्रणाम किया है तभी भगवान उसको अपना दास मान लेते हैं, परिचर्या की अपेक्षा नहीं करते कि वो सेवा करे। केवल प्रणाम कर लिया है तो उसको ही संकल्प लेते हैं कि इस व्यक्ति की मैं पालन हमेशा हमेशा के लिए करूंगा। तो ऐसा लगता है कि बहुत सीधी सी, बहुत सिंपल सी कोई क्रिया है, लेकिन अगर उसको ठीक से किया जाए तो भगवान का अनुग्रह उस पर बहुत होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो भगवान को प्रणाम करे और भगवान का अनुग्रह उसके ऊपर ना हो। एक बहुत सुंदर बात है, महाराज बता रहे थे इस संबंध में कि जो व्यक्ति प्रणाम किया और जो फिर उठ रहा है तो वो वही व्यक्ति नहीं है। समझ में आया? जो भगवान को प्रणाम किया और उठा तो वो सेम व्यक्ति नहीं। और एक और हमने सुना है, अभी मैं तुरंत रेफरेंस नहीं दे सकता, मैंने पढ़ा था कि जो भगवान को प्रणाम करता है वो अपने पाप वहीं छोड़ देता है। आप कहेंगे प्रभु जी दूसरा व्यक्ति प्रणाम करेगा उस पर लग जाएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है उसके पाप वहीं ड्रॉप हो गए। और यह तो स्पष्ट है, मैंने एक बार एक फाइल भेजी थी, शायद प्रेम कृष्ण के पास हो। यमराज जी कहते हैं स्वयं कि जो व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है उनको मैं प्रणाम करता हूं। ये तो मैंने एकदम हरि भक्ति विलास से आपको याद है, मैं दंडवत की ही 8-9 श्लोक जो है भेजे थे कि दंडवत से क्या फायदा होता है। फाइल कहाँ का याद नहीं आ रहा। हाँ, कहीं ना कहीं भेजा था, हाँ शास्त्रीय इंस्पिरेशन पे कहीं भी भेजा था। 8, उसमें 8 या 9 श्लोक थे प्रणाम करने के लिए। और स्पष्ट है कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, जो व्यक्ति प्रणाम कर रहा है भगवान को वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। तो ये हल्की चीज नहीं है। यहां तक कि बलि महाराज कहते हैं कि भगवान मैं तो केवल आपको प्रणाम करने की इच्छा किया, क्योंकि आपको पता है ना वो पाश में बांध गए थे, वो खाली ऐसे सर नीचे किए प्रणाम की इच्छा कर रहे थे, भगवान को प्रणाम करूं, कर नहीं पा रहे थे, तो उसकी वजह से आप मुझे अगला मनवंतर में इंद्र बना दिया। इतना भगवान मानते हैं कोई व्यक्ति इनको प्रणाम करता है। ठीक है, अपने मन और शरीर मुझको समर्पित करते हुए और मेरी ही शरण लेते हुए तुम मेरे पास आ जाओगे। तो देखिए ये सबसे बढ़िया एजुकेशन। अब इसका अर्थ कौन समझता है? मन और शरीर को समर्पित करना, इसका अर्थ क्या मतलब है? इसका क्या अर्थ है? सब चुपचाप एकदम, हाँ, तन से, मन से, वचन से भगवान की सेवा करना। इन वाक्यों में समझना होगा कि भक्ति की इन सभी क्रियाओं को भगवान को समर्पित करने के बाद इनका संपादन किया जाता है। ये समझ में आया? भगवान के लिए ही ये क्रिया हो रही है। कर्म योग में क्रिया होने के बाद भगवान को समर्पित कर दी जाती है, लेकिन यहां पे वो क्रिया ही भगवान के लिए हो रही है। मैं भगवान का हूं, वही फिर वही कृष्ण का होकर कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन करना। मेक सेंस? पहले से ही उद्देश्य है कि कृष्ण के सुख के लिए। आप लोगों को जब मंगल आरती लीड करने के लिए बोला जाए तो इस भावना को हृदय में लाने का प्रयास करें कि भगवान ये आपकी प्रसन्नता के लिए। जस्ट बी कॉन्शियस ऑफ इट। प्रभुपाद बोले पहले सचेत होइए फिर कृष्ण चेतना में आएंगे। फर्स्ट बी कॉन्शियस देन यू विल बी कृष्ण कॉन्शियस। मैं आप लोगों के चरणों में अपराध करूंगा अभी 2 मिनट 1 सेकंड के लिए, उसके लिए पहले क्षमा मांग रहा हूं। लेकिन ये एक अपराध है अगर हम मंगल आरती के शंख बजने के पहले नहीं पहुंचते हैं। तो इसको मैंने नहीं बोला, देवी शक्ति माता जी एक बार बता रही थी कि वह शंख बजते बजते मंदिर में प्रवेश कर रही थी और प्रभुपाद ने कहा ये एक अपराध है। शंख बज रहा है और वह प्रवेश कर रही थी, मतलब 2 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। मंगल आरती की बात हो रही, उससे दर्शनार्थी तो कोई कठिनाई है ही नहीं। कौन है दास? कौन है? कृष्ण है कि हम हैं? मुझे तो लगा कृष्ण दास है। ये एक अपराध है। देखिए आप अगर कंफर्म करना चाहते हैं तो कृपया आप देवी शक्ति माता जी को, मेरा नंबर है, आप फोन करके पूछ लीजिए, स्वयं मुझे बताएगा। ये अपराध है जिसको हम देखते नहीं, सोचते क्या फर्क पड़ता है, 5-10 मिनट बाद पहुंच जाएंगे, संसार दामन हो जाएगा तो कोई बात नहीं। एक भक्त को बोला, हमने कहता है हम अकेले गा लेंगे। हमने कहा बहुत धन्य है आप। मैंने कहा संसार दावलन सुबह गाते हैं तो राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होगी, तो क्या हमने कहा प्रभु जी आप लेट आते हो, तो कहते प्रभु जी मैं अकेले गा लूंगा। बाथरूम में। यस, तो यह एक अपराध है। ठीक है, जो अपराध है सो अपराध है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो हर भक्त को सोचना चाहिए कि हम इस अपराध से बचें। कभी बीमार हो गए अलग बात है, लेकिन ये बात मैं बहुत कठोर बोल रहा हूं, कठोर नहीं है, सत्य है।
पक्षी सब साथ में उड़ते हैं, एक दूसरे को प्रेरणा भी देते हैं, लेकिन उड़ना सबको स्वयं पड़ता है। ठीक, तो अपने जीवन में मुझे भगवत प्रेम प्राप्त करना है, यह स्वयं ही एक संकल्प होना चाहिए, ठेला नहीं जा सकता। और मैं उम्मीद है कि मैं कठोर नहीं हो रहा हूं, बट एम्फसाइज कर रहा हूं इस बात को, खुद संकल्प लेना चाहिए कि मुझे सुबह समय से पहुंचना है और हमेशा पहुंचना है। जब हमेशा पहुंचने का संकल्प रहेगा तो 2-4% डाउन रहेगा, और कहें कि जब मन में आएगा, जब पहुंच पहुंच गए, उठ गए तो पहुंच जाएंगे, तो फिर कठिनाई होगी। जो जो भक्त लेट आते हैं वह स्वयं इसको सुधार करें। मुझे लगता नहीं कि अपराध किया मैंने, वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु। अगर अपराध किया तो आप क्षमाशायी है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। काफी लोग लेट आ रहे हैं, और असल और हमारे मंदिर में, स्पेशली इस वाले मंदिर में अच्छा है कि सब लोग देखते हैं कि कौन लेट आ रहा है क्योंकि दरवाजा आगे है, पीछे से नहीं है, बैक डोर में आता। देखो मैं उस दिन, देखो माता जी का उदाहरण दूंगा, उस दिन शायद उनका कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं था, 4:15 बजे मैंने उठाया नरसिंह चतुर्दशी में। और आप जानते हो कि सब ब्रह्मचारियों के सामने मैं माता जी की तारीफ करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मेरी माँ है, ऐसा नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करता। और मैंने कहा ठीक है, आज गई तो गई, मुझे वृद्ध हो गई, कहाँ पहुंच पाएंगी, और 4:25 में माता जी स्नान करके पहुंच गई वहां पे। अब देखो कितनी कठिनाई से, कितना कठिन है उनको चलना। जब माता जी ऐसा कर सकती हैं, तो हम जो ब्रह्मचारी लोग हैं, जो वृद्ध ब्रह्मचारी यहाँ पे उपस्थित हैं, सीनियर ब्रह्मचारी, वह भी पहुंच सकते हैं। 160 साल के तो हो ही गए आप लोग, है कि नहीं? तो यह तो हमारा निरा आलस ही है कि हम टाइम से नहीं पहुंच पा रहे। हमें हमें किसी से भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब एक वृद्ध माता जी पहुंच सकती हैं, तो हम नहीं पहुंच सकते? नहीं, इसका नहीं पहुंच रहे हैं मतलब नहीं पहुंचना चाहते। तो विग्रह की सेवा में पंक्चुअलिटी बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं? पंक्चुअलिटी और क्लीनलीनेस 2 चीजें महत्वपूर्ण, ठीक है, ध्यान रखें, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान इसको देखते हैं कि किस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। जब हम बोलते हैं ज्ञान कर्मादि, आदि का मतलब है आलस, आलस से भी भक्ति आवृत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि, आदि का मतलब क्या हुआ? आदि मतलब आलस, आलस से भी कवर नहीं होना चाहिए। और जैसे आज एक भक्त ने आकर के, पता नहीं बड़ा अच्छा भक्त था, उसने आके 3:45 मेरे रूम की लाइट जला दी, बहुत अच्छी बात है। मेरे को आलस आ रहा तो मेरी मदद कीजिए, नहीं बहुत अच्छी बात है, हम टाइम से पहुंच सके तो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, हम कोई परमहंस थोड़ी ना है, लेकिन सबका संकल्प होना चाहिए कि मुझे समय से भगवान के सामने पहुंचना है, ठीक है। ओके, इस अध्याय में भक्ति जो गंगा के समान है और जो पात्र अपात्र पर विचार नहीं करती, वे अपने संस्पर्श मात्र से सबके पापों को शुद्ध करने वाली है, उसको ही राजगुह्य के रूप में वर्णित किया गया है। बहुत सुंदर बात है। इसको वशिष्ठ जी कहते हैं राजा दिलीप को। भक्ति रसायन सिंधु में कहा गया कि जैसे माघ महीने में सभी को गंगा जी में स्नान करने का अधिकार है, ऐसे तो हमेशा ही है, लेकिन माघ मेले में जैसे सबको स्थान है, सबको मौका है, अधिकार है कि गंगा जी में स्नान करे, उसी प्रकार से भक्ति में सभी का अधिकार है। तो यही बात बोल रहे हैं कि गंगा जी के समान क्यों समझ में आए, उसमें उपाधि का कोई भेद नहीं है, कोई पापी हो अपापी हो, अपापी मतलब पुण्यात्मा हो, सभी भक्ति का आश्रय लेकर के पवित्र हो जाएंगे। ये तो हम 2-3 दिन से चर्चा कर ही रहे हैं। और संस्पर्श मात्र से मतलब बहुत भक्ति नहीं किया है, थोड़ा स्पर्श भी भक्ति का हो जाता है तो पापों से शुद्ध हो जाता है, जैसे गंगा जी के स्पर्श मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप समझते ही हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं। अनुपम कृष्ण प्रभु पढ़ी तात्पर्य को। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट इंगित कीर्तन है कि प्रभुपाद जी का थोड़ा सा बंद कर दिया। हाँ बंद, ठीक है, हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, चलो पढ़िए। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कल्मशाग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन को तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। ये कुछ मिस्टेक है ना? ये तो सही चीज है, ये इंटरनेट से डाउनलोड किया मैंने, तो मुझे लगता है कुछ मिस्टेक है। कोई जरा बताइए क्या लिखा है इंग्लिश में? आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक इन दिस। हाँ, डॉट है वहां पे। वन शुड नॉट बिकम एन ऑफिशियल मेडिटेटर, लाइफ शुड बी मोल्डेड दैट वन
will always have a chance to think about Krishna. मुझे लग रहा है कि इसमें तात्पर्य ठीक से मिस्टेक होगी लगता है। समझ ओ समझ में आ गया, ठीक है ठीक है। अब समझ में आ क्या कह रहे हो। हाँ मतलब कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए, इसको तोड़ देते हैं, इसको घुमा देते हैं, ये अर्थ कह रहे हैं। हमें सुने क्या बोला था, ठीक है हाँ, पढ़िए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ये समझ में आ रहा है प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण के शरणागत नहीं होना है आपको, कृष्ण के अंदर कोई ब्रह्म है उसका। और ये आप ऐसा मत सोचिए प्रभुपाद थ्योरी में बोल रहे हैं, वाकई एक समाज जैसे कहते हैं ब्रह्म कुमारी, वो कहते हैं कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, अंदर शिव बाबा बैठे हुए बोल रहे हैं। और उनसे पूछो कि भाई भगवत गीता में शिव बाबा का नाम कहाँ है, तो वो प्रमाणित करते हैं, जब भगवान गीता बोलेंगे दशम अध्याय में कि रुद्राणाम अहम, क्या है वो, रुद्रों में मैं शिव हूं, ऐसा कुछ है, रुद्राणाम अहम, अब याद नहीं आ रहा श्लोक, लेकिन वो तो कहते हैं देखो रुद्रों में वो अपने को अपनी विभूति के रूप में बोल रहे हैं कि रुद्रों के रूप में मैं शिव हूं। एक एक पद को पकड़ लिया और उसका पूरा फिलॉसफी की जो है उन्हें मतलब से मैंगो शेक होता है ना, बिल्कुल घुमा दिया उसको अच्छी तरह। और अद्भुत बात है कि पूरी संस्था इस पे स्थापित है कि शिव बाबा बोल रहे हैं मंदिर में बैठे हुए। इस प्रकार से लोग घुमा देते हैं। यस, ये भी कहते हैं भगवान की मैं क्या उष्णा नाम कवि, तो ये तो शुक्राचार्य भी बोल रहे हैं फिर तो। ऐसे तो देखिए कलयुग में लोगों को मूर्ख बनाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही मूर्ख है। आप कहो कि भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी, और मैं बोलूं कि भाई विस्की की बोतल में हरी चटनी में, हरी चटनी तो चलो भगवान के अर्पित हो तो हो भी जाएगा, विस्की की बोतल में कोई कहे कि भगवान की कृपा है, अब उसको कोई स्वीकार करे और पढ़ा लिखा व्यक्ति ताली मारे, तो आप समझ सकते हैं कलयुग में क्या लोगों की अवस्था होगी। बहुत से लोग तो बिल्कुल जानते ही नहीं कि भगवत गीता यथारूप जैसा कोई ग्रंथ है इस जगत में, अभी भी नहीं जानते, इसलिए बहुत प्रचार की आवश्यकता है। और ऐसा भी, हाँ गीता को भी भागवत कहते हैं, और उसके अलावा वह लोग यह भी नहीं जान रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। इसीलिए भक्तों को कभी चैन से नहीं बैठना चाहिए। मैं सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, हम तो हिंदी में प्रवचन कर रहे हैं, तेलुगु वाले डिवोटीज हैं, उड़िया डिवोटीज हैं, सबको ही सब प्रवचन की रिकॉर्डिंग करके टेलीग्राम के माध्यम से बताना चाहिए। तो कितने उड़िया डिवोटी यहाँ पे, समुद्र प्रभु, गौर गोविंद प्रभु, वेदपति प्रभु, और कौन है, और भी कोई है उड़िया वाला। तो इस प्रकार से आकर चर्चा करनी चाहिए ताकि लोगों को सुनने का मौका मिले। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि यह संस्था बनाई गई ताकि लोग भगवान के बारे में प्रामाणिक रूप से सुने, नहीं तो ऐसी व्याख्या करते रहेंगे और हम स्वीकार करते रहेंगे। पढ़िए। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वह परमेश्वर हैं। उनका शरीर उनके मन तथा स्वयं में एक है और परम है। ये स्पष्ट है, भगवान में देह और देही का भेद नहीं होता। समुद्र रोज का अर्थ क्या है, आज क्विज पे क्विज हो रही है। भगवान में देह और देही का भेद नहीं होता। लीजिए श्लोक है, देह देही विभेदोयम न ईश्वरे क्वचित, न ईश्वरे विद्यते क्वचित, ये संस्कृत है। अब आपकी हिंदी मैंने बता दिया आपको कि भगवान में देह और देही का भेद नहीं होता। भगवान चिन्मय है तो शरीर और उनका आत्मा शरीर सब एक ही है। आत्मा और उनका शरीर एक ही है। भगवान सचित आनंद है। तो हाँ बोलो बोलो बोलो। यस, भगवान सचित आनंद है, तो उनका शरीर चिन्मय है, तो उनका दही और ये दही और दूध पार्थ प्रभु बताएंगे। मैं समझ रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, लेकिन आप समझा नहीं पा रहे। बताइए। मिश्री को किसी भी साइड से चाटें, वेरी गुड एग्जाम्पल। मिश्री को कहीं से भी चाटेंगे वो मीठी ही है, तो वो स्वरूप ही मीठा है। जैसे सूर्य उनको जो पूरा जो शरीर कह लें उनका, वह पूरी तेजोमय है, उसको तेज को आप अलग नहीं कर सकते। तो भगवान जो है उनका विग्रह है, वो भगवान से मैं इसमें देह और देही का भेद आप नहीं कर सकते। जैसे मैं हूं और मेरा देह कैसा है, अचिद असत
निरानंद, लेकिन भगवान और मैं कैसा हूं सच्चिदानंद, तो दोनों में भेद है, लेकिन भगवान में और भगवान के स्वरूप में कोई भेद नहीं, ये समझना चाहिए। यस, देही मतलब देह को धारण करने वाला देह ना? को धारण करने वाला। तो देह हो गया, अंदर जो आत्मा हो गई, जी, तो देह और देही में अंतर नहीं, मतलब भगवान भगवान का जो स्वरूप है वो भगवान ही है, भगवान ही है। उनमें देह और देही का भेद मिश्री नहीं। का मतलब क्या हो? मिश्री ये का यहाँ मतलब कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से उदाहरण दिया जाता है, महाराज जी समझाते हैं इस उदाहरण को, कि मिश्री, जैसे मिश्री का आपने देखा होगा दिवाली में वो बना होता है, लेकिन उस उदाहरण का यहाँ क्या इस्तेमाल है? उसका उदाहरण ये है कि भगवान का स्वरूप ही जैसे उसमें आप कहें कि जो बकरा है वो बकरा ही मीठा है, पूरा मीठी से बना हुआ है, उसी प्रकार से भगवान का स्वरूप ही पूरा आनंदमय, ये इस अर्थ में बता रहे हैं। आनंद घन, यस, पढ़िए। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक हैं और परम हैं, जैसे कि कूर्म पुराण में कहा गया है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चेतन चेतामृत पंचम अध्याय आदि लीला के अनुभाष्य में उद्धृत किया है। यही हम बोल रहे थे, देह देही विभोदोयम न ईश्वरे विद्यते क्वचित, ईश्वर में देह और देही का विभेद नहीं होता है। यस, अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, बार बार ये दो तात्पर्य कैसे आ गए, आगे पढ़िए। ठीक है। हाँ, यद्यपि अतः अतः यहाँ पे आ जाइए, अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए, यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई लगता है। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं, जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। सब कुछ बड़ा स्पष्ट है, समझाना कुछ भी नहीं है। यस, इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंद्रियों को लगातार जब भगवान कृष्ण में लगाए रखते हैं, तब उससे हृदय में भगवत प्रेम जागृत होता है। अगर इंद्रियों को हम भगवान से बिल्कुल थोड़ा सा भी अलग करते हैं, तो प्रेम को जागृत होने में नहीं, संभव नहीं है वो। ये सीधी सीधी बात है, हमें इस इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए, हमको एक्सेप्शन नहीं है। इंद्रियां लगातार भगवान की सेवा में लगी रहेंगी तो हृदय में प्रेम स्पष्ट होने लग जाएगा। इंद्रियों को संयम किए बिना भगवत प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता, तो इंद्रिय संयम करना बहुत जरूरी है। भाई जैसे लोटे में पानी है इसलिए क्योंकि पूरी तरह से सील है, अगर उसमें से हम छेद करते चले जाएंगे तो कुछ समय के बाद लोटा खाली हो जाएगा। तो भगवत प्रेम अगर हम अपने हृदय में बढ़ाना चाहते हैं तो इंद्रियों का संयम बहुत जरूरी है। यस, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। ये सब तो हम अब पढ़ ही चुके हैं। यस, भगवत गीता के 7वें तथा 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतः शुद्ध नहीं हो पाते वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा तथा निर्वेशवादी ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। ये सारी चीजें क्लियर हैं, कुछ समझाना है? ठीक। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है वह सर्वाधिक अज्ञानी है। उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकेगा। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए, तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिक तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। क्या देखा आपने कि भक्त अनन्य भाव से कृष्ण का भजन कर रहा है, और यदि वह गिर भी गया तो भी उसको अन्य दार्शनिकों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। तो कितना सुंदर पथ है। जैसे आपको मैंने बताया था, कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग ये पर्वत हैं।
लेकिन भक्ति क्या है? सोने का पर्वत, बिल्कुल अलग ही है। यस, पढ़िए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पथ का ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंतोगत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। एक छोटी सी बात समझ लीजिए। देखिए, इंद्रियों को सब संयमित करने की बात हो रही है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि इंद्रियों को उनके भोग्य पदार्थ दिए ही नहीं जाएं। ऐसा नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। हम सोए नहीं और खाए नहीं तो जिएंगे कैसे? लेकिन भक्त इन सारे कार्यों को भोग बुद्धि को त्याग करके भगवान के संबंध में स्वीकार करता है। इस लंबी लाइन का अर्थ समझ में आया आपको? मैं भोगी हूं ये भावना से त्याग करके, ये भगवान का प्रसाद है, ये भगवान का कीर्तन है, इसमें अपनी इंद्रियों को नियोजित करता है। डज इट मेक सेंस? ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, उससे सुख मिलता है। तो इस जगत में वह अच्छे से रहे और उसके बाद भगवान के धाम को भी जाए, जैसे आपने 8वें अध्याय में आखिरी में पढ़ा था। कोई प्रश्न है? स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।